तो स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। आपका चैप्टर रहेगा 5 चैप्टर रहेगा, जिसमें आपको पढ़ाना है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका हम एकदम बेसिक से जानेंगे, सिंपल भाषा में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, सर्वांतर क्या है, इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, एनवा पद क्या होता है। एकदम बेसिक से सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसके आगे का भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम आपको बेसिक बता चुके होंगे, उसके बाद हम आपको प्रश्नावली कराएंगे, क्योंकि जब आपको कोई चीज का बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप प्रश्नावली या कोई सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आपको बेसिक में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं पता, तो आगे आप सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही हम जब प्रश्नावली पढ़ाते हैं या शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद आपको प्रश्नावली करवाते हैं। तो प्रश्नावली करवाने से पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक में हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी आपका है तो समांतर श्रेणी क्या है, इसमें अंतर क्या होते हैं, पहला पद क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की डिफिनीशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक, लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, इसकी डिफिनीशन है संख्याओं की एक ऐसी सूची, यानी जो समांतर श्रेणी होती है वो संख्याओं की क्या होती है, एक सूची होती है। क्या होती है, सूची। यानी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर श्रेणी क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक अगला पद प्राप्त होता। पद यानी टर्म, क्या बोलते हैं, टर्म। जैसे मैंने ये लिया 2, ये लिया 4, ये लिया 6, ये लिया 8 और ये लिया 10, ऐसे करके मैंने ये लिया, एक सूची लिया, एक सूची मैंने ले ली। इसमें आपका जो ये 2 है, 2 को हम बोलते हैं पहला पद, यानी ये शुरू में है तो इसे हम बोलते हैं पहला पद। पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं, ए से। ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से फार्मूले बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने उदाहरण में लिया, तो ये हमारा पहला पद है, यानी ए। इसे A1 भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे या तो ए लिखो या तो A1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जो पहला पद है हमारा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2। और जो लास्ट पद है हमारा, देखो ये आपका ना जो समांतर श्रेणी है ये 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 1-2 भागों में। एक आपका परिमित समांतर श्रेणी, एक आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित यानी फाइनाइट एपिग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपका जो रहेगा अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी, यानी आपका हम लिखेंगे इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपका परिमित, एक आपका अपरिमित। एपी लिख दीजिए, या भी एपी। परिमित में आपको निश्चित रहता है, यानी निश्चित क्या रहता है, इसका जो पद है लास्ट वाला पद उसमें दिया रहता है। परिमित में क्या अंतर है, परिमित और अपरिमित में, ध्यान रखना। परिमित में आपको लास्ट वाला पद दिया होता है। क्या दिया होता है, लास्ट वाला पद दिया होता है। और जो अपरिमित होता है उसमें लास्ट वाला पद नहीं दिया होता है। यही अगर मैंने ऐसे करके लिखा होता और ऐसे करके छोड़ दिया होता तो ये क्या है, अपरिमित आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी अपरिमित एपी है। और इसी को अगर ऐसे करके दिया होता तो ये भी क्या है, आपका परिमित है, क्योंकि इसमें भी लास्ट वाला दिया है। भले ही बीच में गैप है लेकिन लास्ट वाला पद हमें दिया है, तो क्या है, परिमित है। और ये वाला क्या है, अपरिमित है। यानी जो पहला इसमें अक्षर होगा वो हमारा होगा पहला पद, यानी पहला टर्म हमारा ए होगा, हम उसे ए से प्रदर्शित करेंगे। लास्ट वाला पद ये हमारा होता है, ये परिमित है। अब हम पढ़ेंगे इसका दोनों का अंतर। देखो इसमें जब घटाते हैं, ये जब हमने इसको A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, इसको A4 माना, इसको A5 माना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जब हम इसका सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर मीन्स होता है सभी का समान अंतर होना चाहिए, सार मीन्स होता है सभी, अंतर मीन्स होता है उसके बीच का अंतर करना, यानी 2 और 4 के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा उसे हम बोलते हैं सार्वंतर, यानी सभी का अंतर सेम होना चाहिए। तो डी हम निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी A2 हमारा कितना दिया है 4 और A1 हमारा कितना दिया है 2, यानी जो 2 आया ये हमारा D आया। और इसके बीच का जब हम अंतर निकालेंगे तो 6 में 4 गए, ये भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 6 में 2, यानी 2 2 2 जो आएगा वो क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस, यानी जिसे हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू आई वो हमारा क्या आया 2 आया। ये जो सेम सभी का अंतर आ रहा, वही कुछ देखो डिफिनेशन में भी कह रहा है ये संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या यानी 2 2 2 सभी में 2 2 संख्या जोड़ने पर जो अगला ये श्रेणी बन रही है, सूची जो बन रही वही क्या कहलाती है, वही समानता श्रेणी कहलाती है। ये हमारा ज्ञात हुआ। आपको पता चल गया कि ए क्या है, अंतर क्या है, लास्ट वाला पद क्या है, परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, ये सब आपको पता चल गया है। ऐसे आपको पता करना। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली आपकी रहेगी 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया कथन ये समांतर श्रेणी में आता है, और आता है तो क्यों है, किस लिए है, वो रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15। यहां से आपका क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15 है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अगर कहीं जाना है तो आपका जो पहले किलोमीटर तक का किराया रहेगा वो आपका 15 रहेगा। कितना रहेगा 15 रुपए रहेगा। बाकी 1 किलोमीटर से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 है। यानी पहले किलोमीटर का आपका है 15, जब आप 1 किलोमीटर से आप जब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर से आप ज्यादा जाएंगे, तो हर किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए हम आपको 8 रुपए बढ़ाएंगे। यानी जैसे ये रास्ता है, ये क्या है एक रास्ता है, मैंने बताया कि यहां से यहां तक ये है 1 किलोमीटर। कितना है 1 किलोमीटर। यहां से अगर आप यहां तक जाते हैं तो शुरू में आपको 15 रुपए पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे 1 किलोमीटर का 15, यानी कह रहा देखो यहां से, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए, यानी प्रथम यानी 1 किलोमीटर के लिए किराया शुरू में कितना है 15 रुपए है। जैसे ही आप यहाँ से 1 किलोमीटर और जाएंगे तो ये आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर में जैसे ही 1 किलोमीटर से आप ज्यादा जाएंगे तो यहाँ 8 रुपए बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 8 रुपए बढ़ जाएगा, यानी 15 पहले से था, 8 रुपए बढ़ गया। कितना हुआ यहाँ हो गया 8 5 23, यानी 8 और 15 कितना मिला के हुआ 23। यानी पहले किलोमीटर का आपका है 15, जैसे ही आप पहले किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपए आपका बढ़ जाएगा, यानी 15 1 किलोमीटर का, और दूसरे किलोमीटर आप जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ गया। तो 15 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है, और ये हमारा जो निकल गया है क्या है A2। अब जैसे ही आप और आगे जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर से आगे जाएंगे 3 किलोमीटर, यहाँ फिर 8 रुपए बढ़ गया, यानी 2 किलोमीटर तक आपका रुपया जो किराया था वो कितना था 23। जैसे ही आप 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 31। कितना आया 31, यानी आपका पहले किलोमीटर पे 15, जैसे ही आप दूसरे 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं तो प्रति किलोमीटर के लिए हमने 8 रुपए बढ़ाया है, तो 15 में 8 जोड़ेंगे 23 आएगा। जैसे ही आप 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, यानी 3 किलोमीटर तक, तो आपको 8 रुपए और बढ़ा दिया जाएगा, यानी 2 किलोमीटर तक था आपका 23 किराया, 8 और बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 31। फिर और आगे आप जाएंगे तो कितना आएगा, यानी
4 किलोमीटर तक आपका कितना आएगा, यानी 31 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 39। ये आपका आया A1, ये A2 और ये आपका आया A3 और ये आया आपका A4। यानी हमारी जो श्रेणी निकल के आई, समांतर निकल के आई, कितनी आई, पहले आपका 15, फिर आपका 23, फिर आपका 31, फिर आपका 39। ये आपका A1, A2, A3, A4। अब हमें ये दिखाना है कि ये सूची जो आई है ये समांतर है कि नहीं। तो समांतर हम कैसे आपको दिखाते थे, हम आपको बताए हैं कि समांतर यानी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हमने आपको बताया था ये होता है पहला दूसरे पद को पहले पद से घटा दो, जो उसका अंतर निकले वही हमारा सार्वंतर है। क्या, वही हमारा कॉमन डिफरेंस। यानी जब हम डी निकालेंगे, डी हमारा होता है A2 माइनस A1। अब जब हम D2 निकालेंगे, यानी ये D1 है, D2 जब हम निकालेंगे तो A3 माइनस A2। जब हम D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ऐसे करके निकालते हैं। D1 जब हम निकालेंगे तो A1 A2 की वैल्यू कितनी है 23, कितनी है 23, और A1 की वैल्यू कितनी है 15, यानी 23 में 15 गए, कितना बचेगा 8। और D2 में हम जब निकालेंगे तो A3 हमारा कितना है, आपने कहा 31 है, कितना है 31 है, और 31 में अगर आप 23 घटाएंगे कितना आएगा 8। A4 आपका है कितना 39, और इसमें आप 31 घटाएंगे यानी A3 घटाएंगे तो आपका कितना है 8। यानी जो अंतर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है सेम। यही समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगर आपके समांतर श्रेणी में सेम या निश्चित संख्या या सेम जो उसका अंतर आ रहा है वो सेम है तो हमारा क्या, वही क्या कहलाता है समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी इसका जो अंतर यानी सर्वांतर जो D निकल के आया है वो हमारा 8 यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी ये सेम आ रहे हैं। अंतर जो हमारा आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी जो D1 का है, जो D2 का, वो D3 का सेम है। तो ये लिखेंगे क्या हम, प्रत्येक किलोमीटर में जो हमारे निकल के है ये क्या है समांतर श्रेणी। ये सूची जो दी गई है वो क्या है समांतर श्रेणी है। लिखेंगे अतः यह सूची AP है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। प्रत्येक बार मतलब जितनी बार आप पंप करेंगे उतनी बार क्या बेलन की हवा का जितनी उसमें हवा भरी उसका कितना भाग निकालता है 1/4 भाग जो उसका है वो निकालता है। जैसे मैंने ये पंप बनाया, ये सिलेंडर बनाया, ये मेरा सिलेंडर हो गया। यहाँ से हम पंप करते हैं, यानी इसको पंप करते हैं तो प्रत्येक बार में यहाँ से क्या हवा का, जिसमें जो हवा भरी हुई है उसका जो ये भाग निकालता है 1/4 भाग निकालता है। कितना निकालता है 1/4 भाग निकालता है। यानी जब हम इसे फ्रेश करते हैं तो इसमें जितनी सिलेंडर में यानी बेलन में जितनी हवा भरी है उसका कितना भाग बाहर निकालता है प्रत्येक बार पंप करने में, यानी एक बार पंप करने में 1/4, फिर जितना बचेगा दोबारा पंप करेंगे तो फिर उसका जो बची हुई हवा उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो जैसे हम इसके करते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा हमने 1 माना, यानी माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है, यानी हम इसे मान रहे हैं इसमें जो हवा यानी जो गैस भरी हुई है उसकी मात्रा कितनी है 1 है। कितनी है 1 है। अब हम प्रश्न के हिसाब से करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार और देखो ये हमारा इसको जब हमने माना तो ये हमारा A1 बराबर 1 है। जब हम A2 निकालेंगे, A2 निकालने के लिए तो इसमें लिखेंगे हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर लिखते हैं A2 बराबर हवा की मात्रा का 1/4 भाग निकालने पर
हवा हमारी कितनी हमने माना है 1। फिर दिया हवा की यानी 1 की मात्रा का, यानी उसकी मात्रा का कितना 1/4 भाग निकालने पर, कितना माइनस करने पर, यानी जब इसका जो 1/4 भाग है इसमें से निकालेंगे वही तो बचेगा शेष, तो वही करेंगे 1/1। और देखो इसका गुणा करेंगे तो 1/4, इसके बटे हम क्या मानेंगे 1, तो तिर्यक गुणा कराएंगे क्या आएगा 4 माइनस का 1/4 यानी 3/4। ये हमारा क्या आया, ये हमारा A2 आया। क्या आया हमारा A2। फिर ऐसे ही हम A3 निकालेंगे, निकालते हैं A3। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं A3 की वैल्यू, हम इसको इरेज करके लिख रहे हैं A3 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 3/4। ऐसे जब हम A3 निकालेंगे तो उसमें भी हम लिखेंगे हवा की मात्रा का 1/4 बाहर भाग निकाल। अब हम निकालेंगे A3। क्या निकालेंगे A3। A1 हमारा ये है, A2 हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे A3। A3 में लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखो हमारी हवा कितनी है 3/4। फिर है हवा 3/4 का कितना निकालना 1/4 बाहर भाग माइनस निकालना है हमें। देखो 3/4 है, इसको 3/4 ही लिखेंगे, इसका गुणा कराएंगे 3 का नाम 3 और 4 चौक 16। जब हम इसका लासा लेंगे 4 और 16 का तो कितना लासा आएगा हमारा 16 लासा आएगा। और जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, इसका जब करेंगे तो 4 चौक 16 यानी ऊपर हम किससे गुणा करेंगे तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 12 और इसका करेंगे तो 3, यानी जो हमारा आया है वो 9/16 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा A3 आया। A2 हमारा ये आया, A1 हमारा ये आया, A1 A2 A3 हमारा ये आ गया। अब ये इसको हम समांतर क्रेन में लिखेंगे, वैसे ही इसको हम इरेज कर रहे हैं। A1 हमने मान रखा था 1, A2 हमने निकाला है 3/4, A3 जो हमारा आया है वो 9/16 आया है। ये हमारी एक सूची बन गई, यानी 1 3/4 और 9/16 ये हमारी क्या बन गई, ये सूची बन गई। अब इसी सूची में हम क्या निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी की है या नहीं है। तो इसका जब हम सारवांतर निकालेंगे तो सारवांतर होता है D बराबर A2 माइनस का A1, ये आपका D1 है। D2 जो हम निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 ये हम निकालते हैं। D1 हमारा, A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 3/4 है और A1 हमारा 1 है। इसका बटे मानेंगे क्या आएगा 3 का नाम 3 4 ये आएगा /4, यानी माइनस का 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4, यानी जो हमारा D1 आया है वो आया 1/4, माइनस का 1/4 आया है। अब हम D2 निकालेंगे, यानी A3 हमारा कितना दिया गया है 9/16 दिया गया है, माइनस लगाएंगे और A2 हमारा दिया 3/4। इसका जब हम लासा लेंगे तो 16 आएगा, ये 9 आएगा, ये आएगा आपका 12, यानी इसका आएगा माइनस का 3/16। ये हमारा D2 आया। यानी D2 और D1 देखो, D1 और D2 कितना है अलग है, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी हमें जो सारवांतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, यानी जितना D1 का है उतना ही D2 का होना चाहिए, तभी वो हमारा समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है, नहीं तो नहीं आता। तो ये हमारा क्या है, ये असत्य है, ये नहीं है। ये क्या नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। जैसे हमने ये बनाया क्या, ये हमारा कुआं है, क्या है, ये कुआं है हमारा, ये हमारा कुआं है, ये 1 किलोमीटर है। कह रहा है ना कि प्रथम मीटर, यानी प्रथम मीटर की कितनी है 150, कितनी है 150, यानी जो ये पहली खुदाई हुई है प्रथम मीटर की कितनी है 150। जैसे ही हम 1 मीटर और आगे जाएंगे, जैसे मैंने ये 1 मीटर और आगे गई, कितने इसकी 50 रुपया बढ़ गया, यानी 150 पहले था 50 और बढ़ गया, कितना हो गया
200, यानी इसका कितना आया 200। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे 50 रुपए फिर बढ़ जाएगा। खुदाई में जैसे ही हम जितने मीटर हम आगे जाएंगे प्रति मीटर के 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। ये कितना आ गया 300, पहले का कितना था 150। यानी हमने यहाँ से जो निकाला वो A1, A2, A3 आपका A4। A1 हम पहले ही दिया गया कितना है 150, ध्यान से देखेंगे। A2 कितना 50 रुपए। जब जैसे हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे यानी 1 मीटर हम आगे जाएंगे तो कितना 50 रुपए बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम 1 मीटर आगे जाएंगे वैसे वैसे 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो हमने ऐड किया 50 रुपए ऐड करेंगे 150 में तो 200, फिर 50 रुपए ऐड करेंगे तो 250, फिर 50 रुपए ऐड करेंगे तो 300। यानी ये हमारी लागत बढ़ती जाती है जितने हम मीटर आगे जाएंगे। दूसरा A2 हमारा कितना है 200, A3 हमारा कितना है 250 और A4 कितना है हमारा 300। ये पहले क्वेश्चन जैसे है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व किया था सेम वैसे ही है ये हमारा। अब हम करेंगे क्या, इसका ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सूची आ गई, यानी ये हमारी सूची आ गई। अब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम इसे प्रूव करेंगे, यानी इसका जो सार्वंतर निकालेंगे तो इसका सार्वंतर हम D से निकालेंगे। यानी D1 बराबर कितना होता है A2 माइनस का A1, D2 हमारा होता है A3 माइनस का A2 और D3 हमारा होता है A4 माइनस के A3। D1 हम निकालेंगे तो A2 की जगह हम रखेंगे 200, 200 माइनस का 150 कितना आएगा 50। फिर हम जब इसको निकालेंगे ये हमारा क्या है D1। फिर हम इस D2 जब निकालेंगे तो A3, यानी A3 आपका है कितना 250 माइनस का 200, ये आएगा आपका 50, ये हमारा निकल के आया है D2। ऐसे हम जब D3 निकालेंगे तो A4 आपको कितना दिया है 300 माइनस का 250 बराबर 50, ये हमारा निकल के आया D3। यानी 50-50 सेम निकल के आया, यानी इसका जो अंतर निकल के आया है वो 50-50 निकल कर आया तीनों का बराबर। यानी D1 बराबर है D2 के, D2 भी बराबर है D3 के, यानी D1 D2 D3 तीनों कितने बराबर, तीनों के क्या क्या आ रहा है 50-50 आ रहा है। ऐसे ये तब ये हमारा क्या है ये समांतर श्रेणी, यानी इसका जो अंतर है सार्वंतर है जो सेम आ रहा है, इसलिए लिखेंगे अतः यह AP है, यानी ये समांतर श्रेणी है। ऐसे ही आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि जितने सवाल हमने आपको बताए सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात और है, जो इसके नेक्स्ट सवाल है वो हमको आपको पार्ट 2 में करवा देंगे। थैंक्स क्लास।